हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली जो फीफा के प्रेसिडेंट है इन्फेंटिनो उनसे मिले हैं एट अरेबियन गल्फ कप्स ओपनिंग सेरेमनी जो कि कुवैत में हुआ था। बट इट वाज जस्ट अ कर्टसी मीट, नथिंग डिस्कस अबाउट इंडियन फुटबॉल और इंडियन फुटबॉल्स डेवलपमेंट। बिकॉज हम सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर कुवैत विजिट पे थे। अरेबियन गल्फ कप इज बिगेस्ट स्पोर्टिंग टूर्नामेंट इन गल्फ, तो वहाँ पे फीफा के भी प्रेसिडेंट आए हुए थे। तो एक जस्ट नॉर्मल मीटिंग थी। एज सच यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए इसके रिगार्डिंग कोई बातचीत नहीं हुई है। एंड एक चीज़ आप इंटरेस्टिंग नोटिस करेंगे कि पिछले एक साल में यहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर फ्रांस विजिट किए थे तब उन्होंने मेंशन किया था एम्बापे के बारे में। रिसेंटली जब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे तब उन्होंने मेंशन किया था बारसा रियल मैड्रिड एल क्लासिको के बारे में। एंड अब कुवैत में जाके उन्होंने अरेबियन गल्फ कप का मैच अटेंड किया है। सो दिस आर दी ऑल दी गुड थिंग्स कि आप एक एज अ यहाँ पे पॉलिटिकल रिलेशन बिल्ड करने के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं। बट सर जी, हमारी एज ए इंडियन फुटबॉल फैन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी इंडियन फुटबॉल टीम का आप एक मैच भी अटेंड कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि वर्ल्ड के सबसे बड़े स्पोर्ट में इंडिया की क्या हालत है, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। क्योंकि आपको भी पता है कि आप एज ए पॉलिटिकल रिलेशन बिल्ड करने के लिए वर्ल्ड के जो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है उसको यूज़ कर रहे हो, तो वाई नॉट फोकस ऑन इंडियन फुटबॉल। एंड इंडियन फुटबॉल को भी क्यों ना उस हाइट पे लेके जाया जाए कि जहाँ से और ज़्यादा इंडिया इसको एज अ सॉफ्ट पावर यूज़ कर पाए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एट द मोमेंट तो गवर्नमेंट की एज सच कोई प्रायोरिटी नहीं दिख रही है कि भी इंडियन फुटबॉल को भी उस तरह से आगे बढ़ाया जाए। अदरवाइज जो अभी गवर्निंग बॉडी में है फुटबॉल की, उस तरह के लोग फिर रन नहीं कर रहे होते अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती तो, क्योंकि उनकी भी प्रायोरिटी गेम को आगे लेके जाना नहीं है। सो दैट इज़ द सैड रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल। बट एज ए इंडियन फुटबॉल फैंस हम तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं उनसे कि भाई एक छोटा सा आपका अटेंशन चाहिए इंडियन फुटबॉल को। तो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ बेटर चीज़ें एक्सपेक्ट या फिर हो सकती है। सो दैट्स दी थिंग। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है, आपका क्या मानना है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करनी है एएफएफ के टॉम एंड जेरी के बारे में, यानी कि कल्याण चौबे वर्सेस साजी प्रभाकरण के बारे में। तो फिर से इन दोनों की जो फाइट या फिर वॉर ऑफ एलिगेशन है वो रिसरफेस हुई है। न्यूज़ 9 ने रिपोर्ट किया है कि साजी प्रभाकरण ने कल्याण चौबे के सामने एएफएफ की जो एथिक्स कमेटी है उसमें ऑफिशियल एक कंप्लेंट लॉन्च किया है, जहाँ पे उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि कल्याण चौबे ने अपने पावर का मिसयूज़ किया है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एलिगेशन लगाया है, ब्राइबरी का एलिगेशन लगाया है। उन्होंने बोला है कि उन्होंने एएफएफ को एज अ यूज़ किया है अपना पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए। एंड उसके चलते यहाँ पे इंडियन फुटबॉल का एंड एएफएफ का जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक क्रेडिट या फिर जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। एंड इंडियन फुटबॉल की हालत भी अभी बहुत ख़राब चल रही है। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने उस एलिगेशन में लगाई है। एंड नॉट ओनली एएफएफ की जो एथिक्स कमेटी है उनके सामने उन्होंने कंप्लेंट रखी है, यहाँ पे फीफा एंड एएफसी की एथिक्स कमेटी में भी उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की है। सो ज़्यादा तो इससे कुछ यहाँ पे आउटपुट आने के चांसेस नहीं है, पर्टिकुलरली एएफएफ की एथिक्स कमेटी तो आई डोंट थिंक सो कि कल्याण चौबे के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेगा। बट देखते हैं फीफा एंड एएफसी की एथिक्स कमेटी क्या करती है। एंड अगर उनको कोई प्रूफ मिलता है देन डेफिनेटली कुछ यहाँ पे हो सकता है, अदरवाइज तो इस मामले में आगे कुछ यहाँ पे फाइनल रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे ये भी देखना रहेगा कि जो साजी प्रभाकरण ने एलिगेशन लगाया है क्या उनके पास उनके कुछ प्रूफ है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वही बंदे थे जिन्होंने कल्याण चौबे को पहले प्रेसिडेंट के लिए सपोर्ट किया था। ही वर्क इन द सिस्टम एज ए जनरल सेक्रेटरी। तो अगर यहाँ पे कल्याण चौबे ने कुछ जो मिसकंडक्ट किए हैं उनके पास प्रूफ होने चाहिए, तो वो अगर वो एएफसी को एंड फीफा को देंगे then definitely there is a chance कि कुछ एक्शन यहाँ पे उनके सामने लिए जा सकते हैं। सो दैट इज़ द स्टेटस। बट दिस थिंग्स विल गोइंग ऑन कि एक ये बंदा इसके ऊपर एलिगेशन लगाएगा, ये इसके ऊपर, बट कोई प्रूफ नहीं देगा। प्रूफ देगा तो वह बात बनेगी, अदरवाइज तो ये सिर्फ एलिगेशन ही रह जाएंगे। सो लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब बात करते हैं केरला ब्लास्टर के बारे में। तो भाई कल खेले गए मुकाबले में केरला ब्लास्टर ने 3-0 से मोहम्मदान एससी को हरा दिया आफ्टर मिकेल स्टार सेकिंग। दिस वाज द फर्स्ट मैच एंड टीम ने भाई अच्छा रिस्पॉन्स किया, नो डाउट। मोहम्मदान एससी इज नॉट इन अ गुड फॉर्म एंड उतनी स्ट्रॉन्ग भी टीम अभी एट द मोमेंट नहीं है। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि भाई केरला ब्लास्टर को उनको हराना ही चाहिए, बट एक कन्विंसिंग विक्ट्री एंड क्लीन सीट रखी। आई थिंक दैट इज़ द बिग प्लस पॉइंट फॉर केरला ब्लास्टर। अगर हम मैच की बात करें तो फर्स्ट हाफ वाज यू कैन से कि लिटिल बिट अनलकी फॉर केरला ब्लास्टर।
दे क्रिएटेड 2-3 वेरी गुड चांस, बट अनफॉर्चुनेटली उनको फिनिश नहीं कर पाए। सेकंड हाफ की शुरुआत उन्होंने अच्छी की एंड वहाँ पे उनके लिए लकीली यहाँ पे मोहम्मदान एससी के कीपर भास्कर रॉय ने वो ब्लंडर किया एंड उसके चलते यहाँ पे पहला गोल आ गया। सो द अनदर गोल इन आईएसएल दिस सीजन केम अप फ्रॉम दी यू कैन से कि गोलकीपर्स मिस्टेक एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई क्या ये टेक्निकल मिस्टेक कि सारे गोलकीपर आपके यहाँ पे इस तरह की मिस्टेक कर रहे कि दे डोंट नो हाउ टू डिफेंड दी बॉल, या फिर कोई और चीज़ है। बिकॉज इतने सारे गोल इस सीज़न यहाँ पे गोलकीपर्स की मिस्टेक से हुए, पूछो मत, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू कैन से कि लीग्स क्वालिटी वाइज, क्योंकि आप इजी गोल यहाँ पे आप देखें कि कंसीड कर रहे हो एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट दी वन कीपर, सारे क्लब के कीपर ने मिस्टेक्स की है। सो आई थिंक दैट इज़ द रियली कंसर्निंग पार्ट जिसके बारे में उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती। एंड भास्कर रॉय ने जो गलती की पहले गोल में, वही सेम गलती उन्होंने दोबारा दोहराई इसी मैच में। फॉर्चुनेटली कि वो यहाँ पे गोल में कन्वर्ट नहीं हुआ। सो ऐसा नहीं कि भाई आप एक बार गलती कर रहे हो, you are repeating the same mistake again and again, so that is the big problem. But after that I think केला ब्लास्टर फिर तो चढ़ के खेला and that second goal was really good, जहाँ पे कोरो सिंह का बेहतरीन क्रॉस एंड नोहा सदोई का हेडर भी ब्रिलियंट था एंड 2-0 हो गया। कोरो सिंह आप देखिए 4 मैचेस में स्टार्ट किया है इस सीजन एंड ही स्कोर 3 गोल्स, सो आई थिंक ही लुक्स रियली सॉलिड। फर्स्ट हाफ में भी 1-2 बढ़िया चांस कोरो सिंह को मिले थे टू फिनिश, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश नहीं कर पाए थे। तो आई थिंक राहुल केपी की जगह अब आई डोंट थिंक सो कि स्टार्टिंग 11 में बन रही है अगर कोरो सिंह ऐसे ही अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं तो। तीसरा गोल यहाँ पे अलेक्जेंडर कोएफ की ओर से आया, दैट वाज आल्सो रियली गुड गोल। चौथा गोल भी होता बट यहाँ पे असिस्टेंट रेफरी के ब्लंडर की वजह से यहाँ पे वो ऑफसाइड करार दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हो दैट वाज नॉट ऑफसाइड बाय बाइल, क्लियर कट ये ऑन साइड था एंड क्लोज भी नहीं था, उतना भी क्लोज नहीं था, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट रेफरी ने इसको ऑफसाइड दे दिया। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आपको पता ही है कि भाई आईएसएल में रेफरीज मिस्टेक इज नाउ नॉर्मल थिंग। सो दैट्स वाई स्कोर लाइन इज 3-0 एंड ग्रेट विक्ट्री। सो लेट्स सी यहाँ पे इस मोमेंटम को क्या आगे केला ब्लास्टर कंटिन्यू कर पाता है। एंड कोच के रिगार्डिंग ये अपडेट आ रहा है कि स्टिल दे आर यू कैन से कि इंटरव्यूइंग कपल ऑफ कैंडिडेट्स, अभी तक फाइनल डिसीजन बना नहीं है। सो लेट्स सी यहाँ पे न्यू हेड कोच का भी अपॉइंटमेंट कब तक वो करते हैं वो देखना होगा। एंड मोहम्मदान एससी के लिए आई थिंक दिस सीजन विल बी द सीजन की जहाँ पे वो लास्ट 2 में ही फिनिश करेंगे। आपकी क्या ओपिनियन रहे इस मैच के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज भी भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है बिटवीन हैदराबाद एफसी एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का पिछले कुछ मैचेस से फॉर्म काफ़ी ज़्यादा डिप हो चुका है एंड दे लूज अ कपल ऑफ मैचेस। सो पेड्रो बेनाली की टीम के लिए दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू यू कैन से कि रिगेन द फॉर्म एंड टू बैक इन टू द टॉप 6 फाइट। टीम ने ओवरऑल अच्छा खेला है बट आई थिंक उनकी जो कहीं ना कहीं फिनिशिंग एंड थोड़ा सा डिफेंसिव एरर के चलते उन्होंने पिछले कुछ मैचेस को लूज किया। जैसे ईस्ट बंगाल वाला मैच था, वहाँ पे दे क्रिएटेड ए लॉट ऑफ चांसेस बट अनफॉर्चुनेटली उनको फिनिश नहीं कर पाए, दे इवेंचुअली लॉस्ट 1-0। सो आई थिंक इस तरह के मैचेस में आपको भाई जो चांसेस मिल रहे हैं उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड एलेदिन एजारे का भी फॉर्म अभी थोड़ा सा डिप हुआ है, सो दैट्स अ बिग कंसर्न फॉर पेड्रो बेनाली। सो लेट्स सी हाउ दे आर गोना रिएक्ट अगेंस्ट हैदराबाद। सामने हैदराबाद की बात करें तो वो भी भाई थोंगबॉय सिद्धो के सैकिंग के बाद अब उनका भी ये पहला मैच है। सो लेट्स सी हाउ टीम इज गोना रिएक्ट अंडर देयर असिस्टेंट कोच। सो एक इंटरेस्टिंग मैच होगा बट आई एम सीइंग नॉर्थ ईस्ट फेवरेट इन दिस मैच एंड माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विथ 2-1 विक्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं आईएसएल में इंजरी अपडेट के बारे में, क्योंकि 1-2 की प्लेयरों को इंजरी हुआ है, जिसमें मोहन बगान की बात करें तो उनके की प्लेयर पेत्रातोस को लास्ट मैच में हम सबको बताया कि थोड़ा सा यहाँ पे इंजरी हुआ था, उसके चलते उनको सब्स्टिट्यूट भी कर दिया गया था। सो उसके चलते अभी ये खबर आ रही है कि उनका एमआरआई रिपोर्ट हुआ है एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे वो 1 वीक के लिए आउट होंगे, यानी कि जो नेक्स्ट मैच पंजाब एफसी का है उसमें शायद पेत्रातोस अवेलेबल नहीं रहेंगे। बट उनके लिए एक अच्छी चीज़ यह है कि ग्रेग स्टुअर्ट उस मैच में अवेलेबल हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं वो जो आपका की प्लेयर है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, बट लेट होप सो कि उससे ज़्यादा सीरियस पेत्रातोस को इंजरी ना हो, बिकॉज दे नीड हिम। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मोहन बगान। दूसरी साइड केरला ब्लास्टर के लिए बिग ब्लो है हेसुस हेमिनेस, जो उनके इनफॉर्म स्ट्राइकर है उनका, क्योंकि वो भी अभी आप देखिए लास्ट मैच जो कल रात को था मोहम्मदान के सामने उसमें नहीं खेल पाए थे ड्यू टू दी इंजरी जो कि उनको ट्रेनिंग सेशन में हुआ है एंड उनका भी एमआरआई रिपोर्ट हुआ है। लेट्स सी कब तक वो भी वापसी करते हैं। तो दिस आर दी 2 प्लेयर जो कि इंजर्ड हुए हैं। लास्ट में बात करते हैं आईएसएल ट्रांसफर्स के बारे में। तो ट्रांसफर्स में भाई पहले चेन्नई एफसी की खबर आ रही है कि जितेश्वर सिंह 23 ईयर ओल्ड जो उनके मिडफील्डर है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्लब को लीव करेंगे एट द एंड ऑफ द सीजन, या फिर यहाँ पे विंटर ट्रांसफर विंडो में भी वो एंड क्या बोलते हैं लीव कर सकते हैं।
उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है। सो 2-3 ऐसे क्लब इंटरेस्टेड है उनके लिए। उसमें वन ऑफ देम माइट बी मुंबई सिटी एफसी ऑल्सो, बिकॉज दे नीड दैट यू कैन से होल्डिंग मिडफील्डर। देयर आर 2-3 अदर क्लब्स ऑल्सो इंटरेस्टेड। उसका रिप्लेसमेंट भी चेन्नई एफसी ने बाय द वे ढूंढ लिया है। जो पंजाब एफसी के मैसन सिंह है उनको वो लेके आ रहे हैं। एंड मैसन सिंह का रिसेंटली पंजाब एफसी ने अनाउंसमेंट किया था कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। सो जितेश्वर सिंह को रिप्लेस करेंगे मैसन सिंह यहाँ पे। एंड दूसरा ट्रांसफर न्यूज़ का खबर आ रहा है हैदराबाद एफसी का, जो कि ऑगस्टिन लालरनचारा को साइन करने वाले हैं, 20 ईयर ओल्ड मिजो विंगर। सो एक्साइटिंग प्लेयर है उनके पास ऑलरेडी। आप देखिए कि चुंगा हमारे जैसा एक एक्साइटिंग विंगर है एंड अनदर मिजो विंगर दे आर ब्रिंगिंग इन। सो लेट्स सी, यहाँ पे ओनली पेपर वर्क्स एंड मेडिकल्स बाकी है। सो जैसे वो डन हो जाएंगे ये साइनिंग स्ट्रीम हैदराबाद एफसी की डन होगी। हैदराबाद एफसी लेट्स सी विंटर ट्रांसफर विंडो में किस तरह से प्लेयरों को साइन करते हैं। वन फॉरेनर ऑल्सो दे कैन स्टिल साइन। सो उससे पता चलेगा कि रिमाइंडर ऑफ दिस सीजन में वो किस तरह की फाइट देने वाले हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।